उत्तराखंड के एक रिमोट कोने में एक वैली है, दरमा, जहां तक पहुंचने का रास्ता खुद एक मिनी एक्सपीडिशन है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे हमारी जर्नी का लास्ट फेज, धारचूला से स्टार्ट करके वो रोड जो कभी एस्फॉल्ट कभी मडी बन जाती है, बीच बीच के वाटरफॉल स्टॉप्स जहां इंजन कूल और साथ ही थोड़ा हम भी, क्योंकि ये सफर इतना आसान नहीं है। पूरा जर्नी रॉ है, रियल है और हर किलोमीटर हिमालय का एक नया रंग दिखाता है। तो सफर की शुरुआत करते हैं। सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में हम आपको दिखाने वाले हैं हाउ टू गेट देयर और थोड़ा सा क्यों वहां जाना जरूरी है। रेडी? रोड टू दरमा स्टार्ट्स नाउ। सुबह सुबह धारचूला से निकले। सड़क खाली, हवा ठंडी। मुश्किल से 12 किलोमीटर ही हुए होंगे कि एक मोड़ पर सीधा झरना दिखा, बिल्कुल रोड के पास। गुड मॉर्निंग। और ये सफ़र हमारा जारी है और फ़िलहाल हम लोग धारचूला से जा रहे हैं दरमा वैली के लिए। और बीच में एलागढ़ करके एक वाटरफॉल आता है, हम वहीं पे रुके हुए हैं। तो ऑब्वियसली हमने अपनी गाड़ी जो है वो क्योंकि गाड़ी मेरी i20 है, तो वो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है और ना ही उसमें 4x4 है, तो हमने सोचा कि रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि सबने बताया, लोकल्स ने बताया हमें कि यार ये सब चीज़ें आपको हमेशा लोकल से पूछनी चाहिए। और लोकल्स ने हमें बताया गाड़ी लग सकती है नीचे ग्राउंड क्लियरेंस कम की वजह से, और थोड़ी रोड भी ख़राब है। तो हमने सोचा कि हम अपनी एक गाड़ी हायर करके चलेंगे और हमने द बीस्ट स्कॉर्पियो हायर करी है, जो कि हमें दरमा वैली ले जा रही है। और पीछे हमने बस एक स्टॉप लिया है और ये सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला स्टॉप और एहसास हो गया, असली सफ़र तो रास्ते में ही शुरू है। तो चलते हैं, इस सफ़र को एंजॉय करते हैं दरमा वैली का, क्योंकि मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ। आइए यहाँ थोड़ा व्यू एंजॉय करके आगे बढ़े। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। तो अभी बस करीब आधा घंटा 45 मिनट्स ही हुआ है हमें चले हुए, बट यहाँ पे रोड ब्लॉक है। तो अब जब आप ऐसी सड़क में जाते हैं, ऐसे रास्तों में जाते हैं, तो ये आपको ऑफन दिखेगा। तो हुआ क्या है कि बेसिकली कल दिन में 2 बजे ये गिर गई थी ये पहाड़, और शाम को 5 बजे खोल दिया गया था, थोड़ा सा बना दिया गया था। बट अभी क्या है कि प्रॉपर इसको क्लियर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मशीन लगी हुई है पूरा रास्ता बनाने के लिए प्रॉपर, जिससे कि हम इस साइड से उस पार जा सके। एक्चुअली ये हाईवे बन रहा है आदि कैलाश, और ये बेसिकली दरमा वैली जो है वो एक जगह से कटता है उसका रास्ता लेफ़्ट साइड। तो आप देखेंगे अभी काम चल रहा है, तो अब देखते हैं कितनी देर में खुलेगा। आधा घंटा बोल रहे हैं कि आधा घंटा में खुल जाएगा, तब हम इस पार आएंगे, देखते हैं। बाकी यार खूबसूरती यही है सफ़र की, और क्या, सारे चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ को करते रहिए। बट हाँ, अभी तक का जो मुझे एहसास हुआ वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी छोटी है या फिर ग्राउंड क्लियरेंस कम है या फिर पावर अच्छी नहीं है, तो अपनी गाड़ी लाने का रिस्क मत लीजिए। तो ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस रहेगी। हो सके तो एक कैब बुक कराइए और इस साइड आइए। रोड ब्लॉकेज क्लियर होने के बाद हमने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और दरमा की तरफ निकल गए। अभी भी हम आदि कैलाश हाईवे पे ही थे, धारचूला से लगभग 20 किलोमीटर तक, और फिर आया एक क्रूशियल जंक्शन, तवा घाट। यहीं से रास्ते अलग हो जाते हैं, एक आदि कैलाश के लिए और दूसरा दरमा वैली के दुक्तू विलेज की तरफ। हमने लेफ्ट टर्न लिया और यहीं से शुरू हुआ असली ऑफ रोड एडवेंचर।
सड़क अब प्रॉपर कच्ची हो चुकी थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, रोड वाइडनिंग हो रही थी और हर दूसरे टर्न पर जेसीबी मिल जाती थी। बम्पर्स हिलते हिलते और डस्ट क्लाउड्स के बीच फाइनली एक जगह नजर आई जहां लोकल ढाबा था। थोड़ा थक चुके थे तो सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और टमाटर किसी में मत डालना। टमाटर नहीं। पर जैसे ही ऑर्डर दिया एक छोटी सी बात सुनने को मिली। यहीं पास में एक बड़ा वाटरफॉल है, कंचोती वाटरफॉल। ज्यादा सोचे बिना बस कैमरा उठाया और निकल गए उस पानी के शोर की तरफ। तो अभी हम मिडवे थ्रू आर वे टू दरमा वैली फ्रॉम धारचूला और अभी हमने एक हॉल्ट लिया है ब्रेकफास्ट करने के लिए एक जगह पे, और वहीं पे हमें पता चला कि यहाँ पे एक लोकल लोगों से कि वाटरफॉल भी है। तो आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल उसके मतलब ये काफ़ी ऊपर चढ़ के आए हैं। जनरली वाटरफॉल के रास्ते नीचे की तरफ होते हैं, पर हम इसके लिए काफ़ी ऊपर चढ़ के आए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ऊपर से बह रहा है बहुत तेज़ी से, और पानी का फ्लो देखिए मेरे बगल में कितना ज़्यादा है। बाप रे बाप, मतलब इस तरह का वाटरफॉल मैंने पहली बार देखा और इतना क्लोज मैं वाटरफॉल के पहली बार ही आया हूँ। देखिए पानी का फ्लो देखिए इतनी तेज़ आ रहा है, मतलब अगर यहाँ पे कोई आ जाए तो पूरा बह के चले जाए वैसा है। और बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है और पीछे देखिए कितना बढ़िया वाटरफॉल बह रहा है। तो यार यही सब करने तो आते हैं ऐसी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, तो एंजॉय करते हैं और क्या। नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े दुक्तू की तरफ। अब रास्ते और रॉ होते जा रहे थे, लेकिन एक चीज थी जो पूरा टाइम साथ चल रही थी, धौलीगंगा रिवर। कभी रोड के बिल्कुल पास, कभी नीचे घाटियों में बहते हुए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े टेरेन बदलने लगा। पहाड़ अब पहले से बड़े दिखने लगे थे, एक अलग ही मेजेस्टी थी उनमें। वो सिंप्लिसिटी अब थोड़ी सीरियस सी फील होने लगी थी, जैसे माउंटेन्स भी कह रहे हो अब असली हिमालयास शुरू हो रहे हैं। ये बिल्कुल रोहतांग पास वाली फील आ रही है हमें। दरमा वैली के गांव दांतू से हम लोग करीब आधे घंटे दूर हैं और यहाँ देखिए बिल्कुल रोहतांग पास वाली फील आ रही है। तो ये पीछे जो आप मेरे देख पा रहे हैं ये, और इनमें से पानी टपक रहा है क्योंकि धूप निकली हुई है, तो बहुत सही मौसम हो रहा है। और हमारी गाड़ी, हमारी स्कॉर्पियो चले जा रही है। रास्ता आप देख ही सकते हैं इतना ख़राब है, बढ़िया नज़ारे भी आपको रास्ते के दिखाएं। और हमारे सामने एक जो गाड़ी है जो एक फंस गई है, तो थोड़ा हाथ लगाते हैं। अन्ना आजा, अन्ना ऐसे नहीं जाएगी भाई, धक्का लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाएगी। 1 2 3 ले चलो, खींच दे। नहीं निकलेगी तो हम भी नहीं निकल पाएंगे, इसलिए हमें मदद करानी पड़ेगी। एक अंकल नोएडा से आए हुए अकेले, फ्रंट व्हील ड्राइव विटारा लेके। चलिए 1 2 3। नहीं आ रही भाई, ले ही नहीं रही है वो। तो ये यहाँ हो गया जाम, लग गया ट्रैफिक जाम क्योंकि एक गाड़ी फंस गई है, विटारा हमारे आगे, और हम आगे जा नहीं पा रहे हैं। गाड़ी को रोड से हटाने के बाद हम फिर से निकल पड़े दुक्तू की तरफ। और यहीं से लगभग सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू हुआ। सीनरी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब जो हिमालय सामने थे, उनका स्केल, उनका प्रेजेंस एकदम अलग ही था। और बस अब लगने लगा जैसे किसी और दुनिया में एंटर कर गए हो। पंचाचूली की चोटियां हल्के बादलों के पीछे छुपी थी, लेकिन उनका वजूद इन बादलों के पीछे भी
क्लियरली महसूस हो रहा था। और लगभग 4 घंटे का सफ़र धारचूला से शुरू हम पहुंच चुके थे दरमा वैली के एक छोटे से गांव दांतू में। अब यहीं से शुरू होती है इस ट्रिप की सबसे एपिक कहानी। अगले पार्ट में हम ले जाएंगे आपको पंचाचोली बेस कैंप तक, दिखाएंगे हमारा स्टे इन दिस हिडन वैली और वो सीन्स जो शायद आपने कभी स्क्रीन पर भी ना देखे हों। तो जुड़े रहिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड इज़ नॉट जस्ट द फाइनल वन, इट्स द वन यू एब्सोल्युटली कांट मिस।